वेलकम टू माय चैनल। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सम्राट और स्वयं भगवान शिव के बीच क्या संवाद हुआ होगा? एक ऐसा सम्राट जिसने अपना राज्य, वैभव और सिंहासन छोड़कर केवल ईश्वर के दर्शन की चाह में खुद को तपस्या में झोंक दिया, और एक ऐसा देव जो भक्ति की परीक्षा लेकर अंत में अपने भक्त को जीवन का परम सत्य दे देते हैं। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी ही रहस्यमयी और दिव्य कथा में, राजा विक्रमादित्य और भगवान शिव के आध्यात्मिक संवाद की ओर। बहुत समय उज्जैन के प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य अपने न्यायप्रिय शासन और गहरे धर्म ज्ञान के लिए विख्यात थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। हर दिन वे शिवलिंग पर जल चढ़ाते, मंत्रों का जाप करते और कई घंटों तक ध्यान लगाते। लेकिन उनके मन में एक प्रश्न था, क्या वे कभी भगवान शिव के प्रत्यक्ष दर्शन कर पाएंगे? एक दिन उन्होंने कठोर निर्णय लिया कि वे अब केवल राजा नहीं रहेंगे। उन्होंने अपना सिंहासन त्याग दिया, वस्त्र बदल दिए और गुप्त रूप से जंगल की ओर निकल पड़े। वो गहरे जंगल में पहुंचे और वहां एक शिवलिंग की स्थापना की। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक भगवान शिव के दर्शन नहीं होंगे, तपस्या नहीं छोड़ेंगे। सालों बीते, तपस्या कठिन होती गई, लेकिन राजा का मन और अधिक स्थिर होता गया। न उन्हें भोजन की परवाह थी, न शरीर की पीड़ा की। उनकी भक्ति, उनकी निष्ठा और ध्यान की शक्ति ने प्रकृति तक को प्रभावित कर दिया। भगवान शिव विक्रमादित्य की भक्ति से प्रसन्न हो गए, लेकिन उन्होंने पहले उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन एक वृद्ध साधु जंगल में प्रकट हुआ। वो भूखा था, थका हुआ था और सहारा ढूंढ रहा था। वो राजा के पास आया और भोजन मांगा। राजा के पास सिर्फ एक फल था, लेकिन बिना किसी संकोच के उन्होंने वो फल साधु को दे दिया। साधु मुस्कुराया और अचानक उसका रूप बदल गया। वो अब कोई सामान्य साधु नहीं था। उसके सिर पर जटा, मस्तक पर चंद्रमा, हाथ में त्रिशूल और शरीर से तेज निकल रहा था। सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए थे। राजा ने अवाक होकर अपने नेत्र झुका लिए और चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव बोले, राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। राजा विक्रमादित्य बोले, प्रभु, मुझे ज्ञान दीजिए, वो ज्ञान जो मुझे धर्म, न्याय और आत्मा के सच्चे मार्ग पर ले जाए। तब भगवान शिव ने एक रहस्यमयी प्रश्न किया, राजन, बताओ, क्या आदर्श राजा वही होता है जो युद्ध जीतता है, या वो जो अपने राज्य में शांति बनाए रखता है? राजा कुछ क्षणों तक मौन रहे, फिर बोले, प्रभु, युद्ध जीतने वाला वीर हो सकता है, लेकिन शांति बनाए रखने वाला राजा धर्मात्मा होता है। लेकिन जब अधर्म और अन्याय बढ़ जाए तो युद्ध भी धर्म बन जाता है। एक सच्चा राजा वही होता है जो विवेक और साहस दोनों से युक्त हो। भगवान शिव मुस्कुराए और कहा, तुमने सत्य कहा है विक्रम, यही धर्म का मार्ग है। ये त्रिशूल लो, ये केवल एक अस्त्र नहीं, बल्कि न्याय, साहस और विवेक का प्रतीक है। जब भी संकट आए, इसका स्मरण करना, समाधान मिलेगा। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अपने राज्य लौटे। अब वो केवल एक सम्राट नहीं, बल्कि तप और ज्ञान से तपे हुए एक धर्मज्ञ थे। उन्होंने फिर से शासन संभाला, लेकिन अब उनका दृष्टिकोण पूर्णतः परिवर्तित था। न्याय, कला, संस्कृति और धर्म का युग शुरू हुआ। कहा जाता है विक्रम संवत की शुरुआत भी इसी युग में हुई। ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति केवल मंदिरों में बैठकर नहीं होती, बल्कि कर्म और निष्ठा में होती है। भगवान शिव केवल पूजे नहीं जाते, बल्कि जीवन में जिए जाते हैं। और एक सच्चा राजा, या यूं कहें एक सच्चा मनुष्य, वही होता है जो धर्म, विवेक और करुणा से कार्य करे। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। एसके जोश स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और भी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए जुड़े रहें।